शहर के कोने में बसी एक झोपड़पट्टी में रहता था 17 साल का अमन, एक रिक्शा वाले का बेटा। उसका घर, टूटी छत, एक बल्ब और मां के हाथों का बना सादा खाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसका सपना इस झोपड़ी से कहीं दूर ऊंचाइयों में था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। हर दिन स्कूल से लौटकर वह अपने पापा के साथ रिक्शा साफ करता, फिर सड़क किनारे लगे इंटरनेट कैफे में 1 घंटा पढ़ता। उसके पास ना लैपटॉप था, ना स्मार्टफोन, लेकिन उसके पास था इरादा, जो हर मुश्किल से बड़ा था। एक दिन स्कूल में इंटर स्कूल कोडिंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को न केवल ट्रॉफी बल्कि एक फुल स्कॉलरशिप भी मिलनी थी, एक नामी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। अमन की आंखों में चमक आ गई। यही था उसका मौका। लेकिन फिर सवाल उठ खड़ा हुआ, कैसे? उसने प्रतियोगिता का फॉर्म उठाया, फिर कुछ सोचकर वापस रख दिया। उसके पास तो कंप्यूटर ही नहीं था, अभ्यास कहां करेगा? क्या मैं सच में कर सकता हूं? उसने खुद से पूछा, मगर मां ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, कोशिश से कौन रोके? तेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन दिमाग है, हिम्मत है। अमन की जिंदगी तब बदली जब मोहल्ले के पास ही एक कोचिंग सेंटर के मालिक मिस्टर अग्रवाल ने उसकी कहानी सुनी। हर दिन तुम कैफे में आकर कोडिंग सीखते हो, बिना किसी गाइड के? अमन ने सिर हिलाया। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, तुम मेरे सेंटर में रोज आ सकते हो, मैं फीस नहीं लूंगा। अब अमन के पास एक मेंटोर था, एक कंप्यूटर था और एक जगह थी जहां वह अपने सपनों की नींव डाल सकता था। प्रतियोगिता तक बस 25 दिन बचे थे। अमन हर दिन सुबह 5 बजे उठता, अखबार बांटता, स्कूल जाता, फिर कोचिंग जाता और रात को देर तक पढ़ाई करता। एक दिन जब वह रिक्शा साफ कर रहा था, कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। आईटी इंजीनियर बनेगा रिक्शा वाले का बेटा? अरे कोडिंग में पैसे नहीं, किस्मत चाहिए। अमन चुपचाप अपना काम करता रहा, क्योंकि वो जानता था जवाब मेहनत देती है, बातें नहीं। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। मां ने अपनी चूड़ियां बेच दी ताकि अमन को किताबें मिल सके। अमन टूट नहीं रहा था, बल्कि और निखर रहा था। कोडिंग की भाषा अब उसकी दूसरी भाषा बन चुकी थी। वह खुद के बनाए छोटे ऐप्स अपने मेंटर को दिखाता और हर बार कुछ नया सीखता। अंत में प्रतियोगिता का दिन आया। अमन ने अपनी सारी मेहनत को कंप्यूटर पर उतारा। प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में उसे एक लाइव कोडिंग चैलेंज मिला। सामने 200 छात्र थे, ज्यादातर नामी स्कूलों से, महंगे लैपटॉप के साथ। अमन ने कांपते हाथों से कीबोर्ड पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कोड टाइप करना शुरू किया, उसके अंदर का डर खत्म हो गया। उसने खुद से कहा, मैं झोपड़ी से आया हूं, पर मेरा सपना ऊंचाई पर है और आज मैं डर के लिए नहीं, जीत के लिए बैठा हूं। प्रतियोगिता के विजेता का नाम अनाउंस हुआ, अमन कुमार, झुग्गी स्कूल नंबर 4। पूरे ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठी। स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। स्टेज पर जाकर ट्रॉफी लेते हुए अमन की आंखें भर आईं। उसकी मां ने आंचल से आंसू पोंछे और मुस्कुराई। अब अमन एक टॉप टेक्निकल कॉलेज का छात्र है। उसने खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो कम संसाधनों से पढ़ रहे बच्चों को कोडिंग सिखाता है। रिक्शा अब भी घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक वाहन नहीं, संघर्ष की निशानी है। सीख कभी हार मत मानो। हालात चाहे जैसे हों, अगर सपना बड़ा है और इरादा मजबूत, तो रास्ता खुद बनता है।